नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई उत्तर सत्य समाचार। उत्तर प्रदेश के विकास मैप पर आज एक ऐसी लकीर खींची गई है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की नई हस्तरेखा करार दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे लंबे ग्रीन कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेसवे की, जिसका आज प्रधानमंत्री ने हरदोई की धरती पर भव्य लोकार्पण किया है। करीब 600 किलोमीटर यह लंबा मार्ग अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधे संगम नगरी प्रयागराज से जोड़ेगा। हरदोई के मल्लाओं में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जैसे मां गंगा सदियों से हमारी जीवन रेखा रही है, वैसे ही एक्सप्रेसवे आधुनिक यूपी की आर्थिक लाइफलाइन बनेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात ये इसकी रफ्तार है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया, दिसंबर 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था और 5 साल से भी कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। एक्सप्रेसवे सिर्फ सफ़र ही आसान नहीं होगा, बल्कि इसके किनारे बन रहे औद्योगिक कॉरिडोर से मेरठ का स्पोर्ट्स सामान, संभल का हस्तशिल्प, हरदोई का हैंडलूम और प्रतापगढ़ का आंवला अब सीधे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेगा। यह नहीं, पीएम मोदी ने आज एक बड़ी खुशखबरी दी कि इस एक्सप्रेसवे का विस्तार अब मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए अन्य बड़े रूटों से भी जोड़ा जाएगा। यानी अब यूपी के 12 जिलों से सीधे तरक्की की रफ्तार जुड़ चुके हैं। बीमारू राज्य की पहचान छोड़ अब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। 21 एयरपोर्ट और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश वाकई में बदल रहा है। क्या आपको लगता है गंगा एक्सप्रेसवे यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में और ज़रूर दें। आइए देखें क्या कहा मुख्यमंत्री ने, फिर प्रधानमंत्री ने। दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितिन प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं
जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था, आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का अवसर मिला है। के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग लें। साथियों, कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। क्यों? अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी। चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था, उसके बाद सरकारें आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं लगता था। कभी कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े बड़े अफसरों को 2-2 साल तक मेहनत करनी पड़ती। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेस वे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। साथियों, वो एक्सप्रेस वे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में
मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं। मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है। लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की, उसके कारण किसान परेशानियों के में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थी। कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक का अभाव था, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। छोटी बड़ी खबरों का लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहें हर खबर के साथ।